गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरन पम पम। आज का तारीख है 9 फरवरी 2023। तो 2007 जुलाई 20 को एक मूवी निकला था पार्टनर। ये पार्टनर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा ये मैंने देखा पुणे चिंचवाड़ एडलब्स में। तब ये मूवी देखने के लगा कि हाँ, ये सलमान की जब इतने सारे मूवी मेरे ऊपर आधारित है तो ये भी ऑब्वियसली मेरे ऊपर आधारित है, क्योंकि ये पिक्चर की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि सलमान खान लव गुरु है और वो ये करते करते सबसे पहले एक लड़के को मीन्स चिढ़ाते हैं हकलाने के लिए। तो ये ऑब्वियसली मैं ही था, क्योंकि तब महाराष्ट्र को पता चल चुका था कि मैं थोड़ा थोड़ा हकलाता भी हूँ, जिसके लिए उन लोगों ने इतने साल से पिक्चर बनाए। सलमान ने भी मेरे जीवन को फॉलो करके इतने सारे पिक्चर बनाए, तो अब पता चल चुका था कि मैं हकलाता भी हूँ। एक्चुअली ये जो हकलाने का सिलसिला तब चालू हुआ जब मैं 2 साल का था और मेरे अंकल का शादी था। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत बड़ा एक बंगला टाइप किराए पे लिया था। तो शाम को क्या था, हम सारे बच्चे ऐसे खेल रहे थे। तो मेरा जो पापा का बड़े भाई है, उनके 2 बेटे 1 बेटी है। तो उनका जो बड़ा बेटा है, मैंने बोला था वो कुछ जैकी श्रॉफ जैसा उनका पर्सनालिटी है, दिखने में हाइट वाइट। तो ये लुक्स तो वो टी गार्डन का मैनेजर है। उनका एक छोटा भाई है, तो उस भाई का नाम था भास्कर। तो भास्कर मुझसे 6-7 साल का बड़ा था। तो वो बिस्तर में चढ़ा था और बहुत सारे बच्चे बिस्तर में चढ़ के उसकी गोदी चढ़ रहे थे। तो मैं भी आ गया कि उसको मैं छोटा भैया कहता था। तो वो क्या कि मैं भी ये कहा कि मुझे भी गोदी लो। और तो मैं खाता पीता बच्चा था, तो वो गोदी लेके इतना मेरा पेट बर्दाश्त नहीं कर पाया और मुझे गिरा दिया। मीन्स इतने से हाइट से मुझे जमीन पे गिरा दिया और एकदम सर के बल चोट लगा था। उसके बाद मैंने बहुत उल्टी किया ये, और मेरे पापा और भास्कर के पापा दोनों मिलकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए थे। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा हकलाने का प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं करता अगर मुझे बचपन में उसके ऊपर और इतना ढेर सारा नॉनवेज ना खिलाया जाता, तो ये दबा रहा। पर अभी जैसे कि मैंने इतना सारा मटन खाना छोड़ दिया, तो इतना सारा फिश खाना छोड़ दिया स्पेशली, तो उसके लिए मेरा जो हकलाने का जो ये वो अभी सुधर गया, या कहते तो सुधर रहा है और थोड़ा सा बाकी। तो जो एक साल में ये खत्म हो जाएगा, और 1 साल। तो ये जो भास्कर था उसने उसकी वजह से मेरा ये हकलाना का प्रॉब्लम हुआ। तो तभी से मैं बचपन से बहुत भास्कर के ऊपर बहुत चिपता था। फिर जब मैं क्लास 3 में गया फिर से भास्कर से मिलने, तो उसने मुझे बहुत प्यार किया। उसने मुझे अपना सनग्लास और एक कुंफू कैडे का भी किताब भी दे दिया। तब उसके साथ दोस्ती हो गया था। फिर पता चला कि जब मैं क्लास उसी दौरान 4 या 5 में, तो उसका भास्कर का 10th का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो उसने सुसाइड कर लिया। गैस सिलेंडर को ऑन करके उसने किचन में माचिस जला के अपने आप को जला दिया। फिर वो हॉस्पिटल लेके गए पर वो बच नहीं पाए।
तो उसके बाद भास्कर का फिर से जन्म होता है। उसके जो बड़े भाई है जो जैकी श्रॉफ जैसे दिखने में, उनके घर उसका जन्म होता है फिर से, और बिल्कुल ऐसा ही लुक्स, ऐसे स्वभाव, ऐसे ही, पर वो थोड़ा ऑटिज्म की शिकार बन गया। मीन्स तो उससे इस जन्म में भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाया, तो इसके लिए उसको कहा जाता है स्टूपिड भास्कर। यानी कि ये जो उसने जो कांड किया, सुसाइड करके कोई फायदा नहीं होता है। आपने जहाँ पे आपका पॉज हुआ था, तो आपको वही से शुरू करना पड़ता है अगर आपने सुसाइड किया है। और अगर आपका मर्डर हुआ है तो आपका जहाँ पे मर्डर हुआ है उससे करोड़ों गुना ज़्यादा हाइक मिलता है अगले जन्म में। तो इसलिए सुसाइड कभी नहीं करना। अगर कोई मार दे तो ठीक है, आप लकी है, आपको अगले जन्म में आप राजा बन के पैदा होगे। तो इसीलिए भास्कर को कहा जाता है स्टूपिड भास्कर। तो इसलिए पार्टनर पिक्चर में बार बार सलमान बोलता था स्टूपिड भास्कर। तो इसीलिए हो गया भास्कर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अभी जो था ये दूसरा चीज़ था कि मैं जब पुणे गया था, तो और फिर मैंने VB.net का विजुअल बेसिक .NET और 2005 का कोर्स लगाया था। तो आई कनेक्ट सॉफ्टवेयर एक कंपनी है US का, तो उस कंपनी में मैंने वो कोर्स लगाया था। फिर ये जो तो वो था कोथरूड बनास। तो ये मैं आकोडिया से आता था, लोकल पकड़ के शिवाजी नगर स्टेशन, वहाँ से मैं बस पकड़ता था ये कोथरूड बनास के लिए। तो वहाँ पे तो पहले देखा कि सारे भत्ते पुराने लाल डब्बे। तो उसके बाद पर मैंने बस का पास बना लिया था। तो 1-2 महीने के बाद वहाँ पे एकदम चकाचक लो फ्लोर का बस उतारा गया। तो बिल्कुल मेरे कोथरूड बनास के रूट पे, तो उसी बस पे मैं बैठ के जाता था मस्ती लेके। फिर तो जब मैंने पार्टनर पिक्चर देखा तो देख के मैं हैरान हो गया कि अरे ये तो अपना वही वाला लो फ्लोर बस है जिसमें मैं जाता हूँ। तो ये था दूसरा चीज़ देख के कि हाँ ये कैमरा अभी पुणे में। तो उसके बाद ये जो तीसरा था कि अभी तक सलमान ने जितने भी पिक्चर किए, मीन्स लड़की सिंगल है, अभी तक शादी नहीं हुई है, कोई ये कभी भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि शादीशुदा औरत के पीछे जिसका बच्चा है, जिसका ऑलरेडी एक बच्चा है, तो उसके पीछे जाके उसको प्रपोज करना, ये वो, तो ये खां की शराफत है। एक्चुअली ये सीक्वेंस में इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरा भी सीक्वेंस ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि मैंने सुपरमैन रिटर्न्स में बोला था कि मैं सुपरमैन जब देखने गया तब मैं थोड़ा सा दिल को तसल्ली हुआ कि मीन्स डायरेक्टर को मेरा सिचुएशन पता है कि मैंने अदिति को सरेंडर कर दिया। तो सोच लिया कि उसके साथ ही उसका मीन्स टाका होगा, फिर उसके साथ ही उसके बच्चे होंगे। और फिर भी अगर कभी उसका मेरा मुलाकात हुआ तो हम दोनों का जो केमिस्ट्री है वो सबको दिखने में मिलेगा। मीन्स अगर अदिति की कैमरे में फेस में अगर कैमरे का फोकस दिया जाए तो उसकी चेहरे में जो खुशी झलक उठेगी मुझे देखने के बाद आमने सामने, तो वो एक कैप्चर करने लायक होगा। तो यही मैं कह रहा था। तो ये तो उसी ट्रेल को फॉलो करके पार्टनर पिक्चर बनाया गया कि लाड़ा दत्ता का ऑलरेडी ये हो चुका है। तो उससे अब पहले भी ये था कौन सा जाने मन
जाने मन का जो ट्रेल था, सीक्वेंस था, उसी को फॉलो करके पार्टनर बनाया गया। सुपरमैन रिटर्न्स, जाने मन पार्टनर, क्योंकि सिचुएशन तब ऐसे चल रहा था कि मैं अदिति को भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ अगर उसका शादी हो गया तो फिर भी उसके बाद एक जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो ऐसा जिसके लिए मैं पुणे आया, महाराष्ट्र आया, फिर कभी दोस्तों को पटा के उनको मुंबई ले जाऊंगा। अंधेरी कैसा जगह है थोड़ा देख के आऊँगा जहाँ पे वो रहती थी। तो यही सब प्लान था। तो ये जो पार्टनर का जो सीक्वेंस है यही था। तो उसी को फॉलो किया गया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि मैं तब ये बॉडी बिल्डिंग करके ये हो गया कि मीन्स काफ़ी मैंने बॉडी बिल्डिंग कर दिया था। तो ये कह रहा था कि और एक जो चीज़ हैदराबाद में मैं बॉडी बिल्डिंग का लास्ट लिमिट चला गया था। मीन्स ऐसे सारे एक्सरसाइज पूरा लास्ट लिमिट चला गया था। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर वापस जब मैं पुणे आया ये 2007 मार्च या अप्रैल को, तो मैंने ये आउन का ये सोसाइटी का जिम मैंने ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे सिर्फ मैं अकेला करता था। फिर वापस चौकीदार को चाबी देके मैं चला जाता था। फिर तो ये 3 महीना वहाँ पे मैं 2 महीना या 2.5 महीना कुछ था। तो वहाँ पे 2 महीना करके मेरा बॉडी शॉडी फिर से वापस फूल गया था। तो फिर जब पार्टनर पिक्चर देखा तब तक तो ऐसा लुक्स बन गया था मेरा। तो ये जो था ये तो कि मीन्स लगभग सामान जैसा ही दिखता था। और ये जो एक कॉलर वाला टी शर्ट, जीन्स और मेरी जवानी दीवानी पिक्चर का जो वो बूट था रेड कलर का, वो पहन के मैं घूमता था। और हाथ में एक सूटकेस जैसा एक बैग था जिसको लेके मैं घूमता था। तो ये था मेरे लुक्स। और मेरे आंखों में फोटोक्रोमेटिक चश्मा था, डार्क फोटोक्रोमेटिक। तो एक लगभग एक मॉडल जैसा एक सलमान जैसा एक बंदा पुणे में तब घूमता था 2007 में। तो इसलिए आज में दोनों का लुक्स एक जैसा लगभग था। और यही था पार्टनर की बिजनेस पार्टनर। मीन्स पार्टनर का एक्चुअल मतलब है बिजनेस पार्टनर, क्योंकि मेरे मूवमेंट इसमें ये सलमान पिक्चर बनाता है, पैसे कमाता है, और उसकी पिक्चर में मैं नाम और शोहरत कमाता हूँ। क्योंकि आज वो तो इधर उधर घूम नहीं पाता, पर मैं इधर उधर जाता हूँ तो सब लोग का तब लुत्फ था कि अरे देखो सलमान जैसा कोई बंदा आया। तो मुझे खातिरदारी मिलती थी। मीन्स जहाँ पे वो जाके चाट पाव खा नहीं पाता था, वहाँ पे जाके मैं चाट पाव खा के आता था। और उसका जो ये था मुझे मिलता था। तो हम दोनों में बिजनेस पार्टनर थे। वो पैसा कमाता था और मैं ये लोगों की प्यार कमाता था। तो उसी पे था ये पार्टनर मूवी। थैंक यू वेरी मच। ये टी शर्ट मेरे मामा मामी ने मुझे 2006 में मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया है, जिसमें मैंने ये गोल्डन कलर देके मैंने उसको ये किया। तो पार्टनर मूवी के टाइम में मैंने देखा कि सलमान का ये टीवी में इंटरव्यू चल रहा था जूम में। तो ये उसने भी बिल्कुल ये टी शर्ट पहना हुआ था। ये टी शर्ट शायद शॉपर स्टॉप से मेरे मामा मामी ने खरीदा था। तो और इसी टी शर्ट पे फोटो खींच के मैंने अपने फेसबुक पे मैं भी
अपलोड किया हुआ था। ये था ये टी शर्ट। तो ये टी शर्ट जब मैंने सलमान को पहनते हुए और इंटरव्यू देते हुए देखा पार्टनर के टाइम पे, तब मुझे मालूम चल गया था कि सलमान भी अपना ये टी शर्ट पहन के अपना पार्टनर को बुला रहा है। होप कि सलमान ने ये टी शर्ट को संभाल कर रखा है। थैंक यू वेरी मच।